हेलो गाइस, मेरा नाम है जिशान। आप सभी का मेरे सिंपल कॉलर टिप्स में स्वागत है। आज हम देखेंगे दिनदर्शिका। दिनदर्शिका यानी क्या है? दिनदर्शिका मतलब इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं कैलेंडर। कैलेंडर मतलब क्या, उसमें मेन क्या है, वो क्या है, कैसे करेंगे। अगर समझो आपकी किसी की भी बर्थ डेट हो, बर्थ डेट से हम वार मतलब अपना क्या बोलते हैं इसको, ये डेट बर्थ डेट से आप वो सब लोग उस तारीख का वार कैसे काटे। आठवड़े में जो 7 वार होते हैं उसमें से आप किसी तो एक दिन में जन्मे ही होंगे, मतलब जन्म लिया होगा इस धरती पे। तो फिर उस टाइम का वार हम कैसे काटे। आज हम 13-14 साल के, कोई 26 साल, कोई 80 साल का हो गया। बहुत सिंपल है, आसान करने का वो। तो उसलिए हम वो काटने के लिए हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो वार वगैरह हम काटेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है इस दिनदर्शिका में लिख, जो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति है, इसने कैलेंडर निर्माण किया है। एक व्यक्ति ने निर्माण किया है ना कैलेंडर, इंसान ही एक कैलेंडर निर्माण किया है। ये दिनदर्शिका इंसान ही निर्माण किया है। एक व्यक्ति ने कैलेंडर निर्माण किया। सबसे पहला कैलेंडर उसने निर्माण किया था, वो कैसे निर्माण किया? उसने सोचा, जब मैं पृथ्वी जो सूर्य के पास फिरती है ना 365 दिन, उससे ही कैलेंडर तैयार करूं, तो ऐसा उसके मन में आ गया। तो फिर उसने अपने हाथ शुरू कर दिए और वो काटना शुरू कर दिया। तो फिर सबसे पहला कैलेंडर उसने 365 दिन का बनाया। दिन 6 तास का, क्या कुछ तो है, 6 तास 18 दिन, सॉरी 365 दिन 18 तास कुछ 18 मिनट कुछ तो है, वो मुझे पता नहीं है। अभी इतना तो पता है, देखो ये 365 दिन 6 तास था। अभी दूसरा कैलेंडर उसने भी 365 दिन 6 तास का बनाया। दूसरे बरस जो पहले बरस जो कैलेंडर निर्माण किया, उसके बाद दूसरे बरस जो कैलेंडर उसने निर्माण किया है, वो भी 365 दिन 6 तास का ही निर्माण किया। तीसरे बरस भी, सॉरी मैं दिन बोल रहा था, तीसरे बरस भी उसने 365 दिन और 6 तास का ही निर्माण किया। देखिए 365, पहले बरस 365 दिन 6 तास, दूसरे बरस भी सेम 365 दिन 6 तास, तीसरे बरस भी सेम 365 दिन 6 तास। लेकिन चौथे बरस उसने क्या करा? चौथे बरस, सॉरी पहले मैं लिख कर लेता हूँ। चौथे बरस उसने 366 दिन का कैलेंडर बनाया, चौथे बरस। और यही होता है हमारा लीप वर्ष। क्यों बनाया वैसे? 365 सब में 365 बनाया, तो चौथे बरस भी 365 का ही बनाना चाहिए था उसे। लेकिन 6 तास 6 तास 6 तास कुल हो गए 18 तास, और इस चौथे बरस के 6 तास मिलाकर कुल होते हैं 24 तास। यहाँ भी एक 6 तास आ सकता था जब उसने 365 का बनाया रहता था दिनों का। यहाँ भी 6 तास आ गए, उसका हो गया 24 तास। 24 तास मतलब एक दिन। इस 6 तास उसने यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ तक ही रहने दिया 6 तास, और यहाँ उसने 365 में एक दिन ऐड कर दिया। ऐसा है ये लीप वर्ष का मतलब लीप वर्ष का ये कैसे करते हैं वो ऐसे। अभी देखते हैं हम आगे की कहानी।
जब उसने सोचा ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 वो जब 100 तक आया, तो 100 को उसे ये यहाँ पर लगा कि इसको भी पहले की तरह कर देंगे हम। मतलब पहले कैसे करे थे हम, 1 को 2 को और 3 को 365 दिन 6 तास ऐसे करा था। वैसे भी यहाँ भी 365 दिन और 6 तास। इधर दिन करके दी के लिखना और इधर ता करके लिखो, आप समझिए। भी ऐसे 101 102 103 104 को लिए पैसे करते 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 फिर वो 200 पे आ गए। 200 को भी उसे लगा कि यहाँ भी हम 365 दिन 6 तास कर देंगे। ऐसे 201 202 203 204 करते 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 वो 300 पे आ टिका। 300 पे भी आकर वो 365 दिन और 6 तास कर दिया। अभी ऐसे 301 302 303 304 ऐसे करते 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 वो 400 पे आ गया। लेकिन 400 पे उसने ये नहीं करा 365 दिन 6 तास 365 दिन 6 तास 365 दिन 6 तास ऐसे नहीं करा। यहाँ पे उसने कर दिया 366 दिन। ये हो गया लीप। 400 लीप है ना। अभी आपको ये डाउट होगा कि 100 को भी लीप 4 से भाग जाता है, 2 को भी 4 से भाग। हम लीप वर्ष करते कैसे? अभी कोई सी भी, अभी ये 100 पकड़ो और चलो, और फिर इसे 4 से भागते ना। 4 के 4 4 दूनी 8 है 2 4 5 24 25, तो पूरा भाग जाता है उससे। बाकी जीरो उड़ती है हमारी, जीरो रिमाइंडर उड़ता है हमारा। तो फिर हम इसे क्यों लीप वर्ष नहीं दे, इसे क्यों लीप वर्ष दे? इसे भी जाता है 4 से भाग, इसको इसे भी जाता है, इसे 200 को भी जाता है, 50 ये आता है उसका, उस तो 50 आता है लगता शायद। और फिर इसे ऐसे जाता है। तो फिर हम गफलत ही क्यों कर रहे हैं? हम 400 को ही क्यों दे, 100 को क्यों नहीं दे? ऐसा उसके मन में हो। लेकिन उसने एक ठहरा के रखा अपना, जब शतकीय पट में नंबर हो, शतकीय पट यानी 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600, मतलब एंड में जब दो ऐसे जीरो हो उसे शतकीय पट बोलते हैं। जब एंड में 1 0 हो उसे दशकीय पट ऐसे बोलते हैं। और एंड में जब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो, जीरो हो एंड पे, मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो, तो उसे बोलते हैं एककीय पट। अब यहाँ पे सर समझो, यहाँ पे एंड में 1000 रहा, तो क्या हुआ? ये क्या हुआ मुझे आप बताओ। ये हो गया हजारीय पट, हजारीय पट। अभी देखते हैं हम इस लीप वर्ष का स्वागत कैसे होता है। अभी लीप वर्ष का हमने आधी तैयारी करके रखी है आने की, अभी उसका स्वागत करते जाते हैं। अभी देखिए लीप वर्ष किसे किसे कहते हैं और किसे किसे नहीं, या हमें ध्यान में कैसे रखेंगे। जब कोई भी, मतलब शतकीय पट में, शतकीय पट में कोई भी अंक नहीं हो, उसे हम 4 से भागेंगे। चार से भाग देंगे। शतकीय पट में कोई भी अंक नहीं हो, मतलब मेरा मतलब है बोलने का मतलब इस बार समझो 425 रहा, 400 नहीं है, 825 रहा, 800 कितना भी पकड़ो, 73 रहा, 800 नहीं है, 700 नहीं है, 600 नहीं है, ऐसा मेरा शतकीय पट है। और मेरे बोलने का मतलब है शतकीय पट का कोई भी अंक नहीं है। जब ऐसे ये मतलब यहाँ पे 420 भी रहा तो ये शतकीय पट नहीं होगा, क्योंकि ये दो भी यहाँ भी 0 चाहिए हमें, तभी हमारा वो शतकीय पट हो सकता है। ऐसे मेरे बोलने का मतलब है, आप समझ जाइएगा प्लीज। अभी देखिए
हम बढ़ते हैं बेसिक से अवगढ़ की तरफ। और ये हमारा ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीक लेंगे। अभी हम नेक्स्ट संडे लेंगे। ये अब संडे है आज का। अभी नेक्स्ट संडे हमारा पार्ट 2 होगा कैलेंडर का। अभी देखिए हम क्या करेंगे। अभी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी क्या बोलते हैं इसे, बेसिक से हम ये करेंगे, क्वेश्चन लेंगे बेसिक से, छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी मैं आपको क्वेश्चन एक डाल देता हूँ। 2024 में, एक मिनट पहले दिनांक लिख के लिखता हूँ। 30 मई 2024 में 30 मई 2024 में राजू जन्म हुआ। तो फिर उसका पहला जन्मदिन कब होगा? पहला जन्मदिन कब होगा? अभी देखिए अभी आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों, हम आंसर करते हैं। देखिए हम इसका 2024 लिप है ना, शतकीय पट में नहीं है, लेकिन शतकीय पट में नहीं है, लेकिन इसे देखिए 4 से भाग जाता है। जब हमने आपको फॉर्मूला दिया था, जब शतकीय पट में ना हो तो उसे 4 से भाग कराएंगे, और जब शतकीय पट में हो तो उसे 400 से भाग कराना चाहिए हमें। जब देखिए 4 पंचे 20, इधर शून्य का लगेगा, 400 को 24 होगा आंसर। रिमाइंडर हमारा आ गया 0। देखिए मतलब ये लिप है 2024। तो हम देखते हैं अभी हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये लिप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 30 मई 2024 में राजू का जन्म हुआ। तो फिर उसका पहला जन्मदिन कब होगा, मतलब किस दिन होगा? अगला उसका पहला जन्मदिन होगा, अगले वर्ष उसका पहला जन्मदिन होगा। तो फिर वो कब होगा, ऐसा हमें यहाँ पे बताया है। तो फिर देखिए कैसे करते हैं। अभी ये मई शुरू है, मतलब राजू का जन्म हुआ मई में। उसके पहले आता है अप्रैल, और उसके पहले आता है मार्च, और उसके पहले आता है फरवरी। और कब भी लीप ईयर हो तो फिर वो फरवरी में चेंजेस होता है। बराबर? आपको समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा है आपको? मतलब फरवरी में वो ये होता है अपना लिप, जब पूरा फरवरी का महीना 28 दिनों का रहता है। बराबर? जब लिप वर्ष रहा तो फिर वो फरवरी का महीना 28/29 का हो जाता है। तो देखिए इसके पहले ही लिप होकर जा चुका है, तो फिर हमें क्या यहाँ पे संबंध आता नहीं है इसका। तो फिर देखते हैं हम 30 मई 2024 को, मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया, वार नहीं, वार आप ले लीजिए रवि। यहाँ पे लिखा रविवार। तो फिर उसका पहला जन्मदिन बोला, यानी पहला जन्मदिन उसका आ जाएगा 2025 में। तो फिर 30 मई 2025 हाँ। तो फिर अभी यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए 30 मई 2024 को रवि है, तो 30 मई 2025 को क्या होगा? तो फिर हम क्या करेंगे, 30 मई 2024 को रविवार है, 30 मई 2025 क्या होंगे? रविवार के आगे का वार कौन सा? सोमवार। लिख देंगे सोम। जब यहाँ पे बोला होगा 2031 में कौन सा मतलब 2031 में कौन सा वार आ जाएगा, ऐसे समझो हो गया। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिख के लेंगे 2025, 26,
27, 28, 29, 30, 31 तक करना है ना हमें, 31 तक लिख कर लेंगे। अभी 2025 क्या आएगा? सोम। यहाँ पे रवि आ गया है ना, 2024 रवि आ गया है, तो फिर 25 में हमारा आ जाएगा सोम, 26 में आ जाएगा हमारा मंगल। ये लीप नहीं है, आप समझ रहे हो कि 2026 लीप है? नहीं, 2026 डिवाइड 5, 4 पंचे 20 रह लग गया, 0 का 26 रह गया, 4 सबका 24, 2 रिमाइंडर उड़ता है हमारा 2 रिमाइंडर उड़ता है, इसलिए हम 2026 को लीप वर्ष नहीं बताएंगे। अभी 2027 को आ जाएगा बुध। अभी आ गया 2028 ये लीप है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप चेक कर सकते हैं। 4 पंचे 20, 0 4 सत्ते 28। हाँ, तो भाई लीप वर्ष आ गया हमारा 2028। तो फिर अभी यहाँ पे लीप वर्ष आ गया, तो फिर हम यहाँ पे दिनांक कैसे देने का? बुधवार के बाद में डायरेक्ट हम जुमेरात, बुधवार के बाद में हम डायरेक्ट गुरुवार कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा हमें। अभी लीप वर्ष आता है, अब यहाँ पे एक दिन बढ़ता है, तो फिर वार में भी एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, लीप वर्ष गैप रखने का पड़ेगा। अभी 30 में 2027 ये लीप नहीं है, मगर 2028 लीप है, मगर क्या इसके बीच में आता है वो? ये 30 में इसके बीच में फरवरी आके जाता है, लेकिन यहाँ ये लीप है, तो फिर हमें उस एक दिन के वार को गैप रखकर आगे का वार लेना चाहिए। यानी ये बुधवार है, गुरु छोड़ के हम यहाँ पे लेंगे शुक्र। अगर आपको समझ रहा नहीं है तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं वापस से समझा लूंगा आपको। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुध हो गया, फिर यहाँ पे लीप का एक गैप छोड़ेंगे हम गुरु, और आगे लेंगे शुक्र। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मैंने गुरु को यहाँ पे गैप छोड़ा है और डायरेक्ट शुक्रवार लिया है। देखिए मैं यहाँ पे लाइन मारता हूँ, यहाँ पे हमने गुरु को ये गैप छोड़कर शुक्र लिया है। क्यों? यहाँ पे हमारा वो लीप वर्ष आता है, फरवरी का एक दिन ऐड होके 29 का आता है। फिर 29 का लीप नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा शनि, और 30 लीप नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रवि, और 31 में नहीं है तो हमारा यहाँ आ जाएगा सोम। तो 30 में 2024 को जब रविवार आ गया है, तो 30 में 2031 को आ जाएगा सोमवार। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये पोज देता हूँ नीचे, बहुत अच्छा लगा। देखो क्वेश्चन हमारा, संकेतचा जन्म 10 जानेवारी 2020 रोजी सोमवारी झाला। अभी हम थोडी मराठी पॅटर्न हो जाते हैं। संकेत नाम का एक लड़का है, संकेत नावाचा एक मुलगा आहे, त्याचा जन्म 2 जानेवारी लिखता हूँ, 10 जाने 2020 को सोमवार हो गया। शॉर्ट में लिखता हूँ। तर त्याचा चौथा वाढदिवस कोणत्या वारी येईल? उसका चौथा बर्थडे, चौथा वाढदिवस किस दिन होगा? ऐसा हमें क्वेश्चन है। अभी चौथा वाढदिवस मतलब उसका आ जाएगा 2021 को पहला, 2022 को दूसरा, 2023 को तीसरा और 2024 को चौथा। अभी देखते हैं 2020 लीप है और 10 जने हैं, यानी फरवरी आने वाला है आगे। 10 जने के बाद फरवरी का लीप वर्ष का 29वां दिन उसके आगे आने वाला है फरवरी, मतलब यहाँ पे अभी लीप होगा। यानी हमारा रूल क्या है? एक दिन गैप।
सोमवार का गैप, मंगल एक दिन गैप छोड़ के हम लेंगे बुधवार को। 2021 में उसका पहला बर्थडे होगा और वो होगा बुधवार दिन। मंगल में 2022 में होगा उसको दूसरा बर्थडे, वो होगा गुरुवार दिन। 2023 में उसका तीसरा बर्थडे होगा और वो होगा शुक्रवार दिन। लेकिन 2024 में लीप है, 2024 ही लीप है, लेकिन 4×5 शून्य का लगा और 4×24 लीप है। तो फिर हम क्या करेंगे, लेकिन फरवरी महीना उसके बाद आने वाला है। उसका जब चौथा बर्थडे होकर जाएगा उसके बाद उसका लीप आएगा। तो फिर उसका मतलब 10 जनवरी 2024 उसका चौथा बर्थडे होगा, मगर यहाँ पे फरवरी उसके नीचे आने वाला है। और जब उसका पांचवा बर्थडे मतलब 2025 को जब हम देखेंगे तब यहाँ पे हम लिप ले सकते हैं। यहाँ पे लिप नहीं लेने का, यहाँ पे आ जाएगा शनि। ये हो गया हमारा उस संकेत का चौथा वार दिवस की तारीख क्या होगी, शनि। 10 जनवरी 2024 को चौथा वार दिवस होगा तो उसकी तारीख होगी शनिवार। देखिए, ध्यान से देखिए, आप समझिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज, मैं वापस से आपको समझा दूंगा। देख लिया आपने, तो चलिए अब हम देखते हैं। आपको थोड़ा मैं लीप के बारे में और थोड़ा समझा देता हूँ। हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लीप अभी भी नहीं समझाइए। चलिए लीप का और एक बार हम देख लेते हैं। अभी मैं आपके एग्जांपल के लिए 1900 मतलब 1900 ये एक लिख लेता हूँ, और इसे चार नहीं, ये शतकीय पट में है, तो फिर हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करेंगे फिर क्या होगा, 0 0 गेट्स कैंसल, 4 1 4, 4 4 16, रिमाइंडर हमारा रहा 3, यानी कि यह लीप वर्ष हमारा नहीं है। अब जब समझो हम 2000 ले लें, उसे 400 से भाग दे दें, शतकीय पट में है ना, सॉरी हजारीय पट में है, अभी हजार में आया, थाउजेंड्स डिजिट उसमें आ गया। तो फिर देखते हैं 0 0 गेट्स कैंसल, 4 5 20 हो गया। यह हमारा लीप है। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आए तो मुझे वापस से आप कमेंट कर दीजिए, मैं वापस से यह वीडियो कैंसिल करके दूसरा वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। अभी हम देखते हैं लीप वर्ष एंड सादे वर्ष डिफरेंस क्या है। अभी देखते हैं हम लीप वर्ष और सादे वर्ष में डिफरेंट क्या है। लीप वर्ष में कुल होते हैं 366 दिन और सादे में 365 दिन। अभी हम देखते हैं लीप में 52 अठौड़े, दो दिन होते हैं, और इसमें 52 अठौड़े एक दिन। अभी देखते हैं फरवरी में यहाँ पे होते हैं 28 दिन, फरवरी 28 दिन होते हैं, और फरवरी सादे में होते हैं, सॉरी फरवरी लीप वर्ष है ना, तो फरवरी में 29 दिन हो गया, और यहाँ के फरवरी में सादे में फरवरी इसमें होंगे 28 दिन। ये है लीप वर्ष और सादे वर्ष का डिफरेंस।
अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े थोड़े थोड़े। एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, एक नहीं दो हो चुके हैं। अभी हम बेसिक ही सिखाएंगे, थोड़ा ओवर है वो हम बाद में देखेंगे।